Hello students, welcome back to Maths from Scratch. Today I am going to discuss about group. आपसे प्रॉपर ग्रुप के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे. सो होपफुली यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस लेक्चर सीरीज. पैरेलल में मैं आज से लीनियर अलजेब्रा भी स्टार्ट करूँगी एंड यू विल एंजॉय इट. आई एम डैम श्योर. ठीक है, तो रियल एनालिसिस का मैं सोच रही हूँ मैं आपको यहाँ पर करा दूँगी उसका फर्स्ट यूनिट और सीक्वेंसेस एंड सीरीज़. बाकी मैं आपको एक लेक्चर सीरीज़ सजेस्ट करूँगी. बाकी यूट्यूब पे बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं. बाकी का सिलेबस आप वहाँ से रियल एनालिसिस का कवर कर सकते हैं. मैं यहाँ पर वो काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी वगैरह डिस्कस करूँगी और सीक्वेंसेस एंड सीरीज़. तो बाकी मैं वहाँ से, क्योंकि मैं खुद भी वहीं से पढ़ती हूँ, तो दैट विल बी हेल्पफुल. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप. मैंने वैसे लास्ट लेक्चर में ग्रुप की डेफिनेशन प्रॉपरली पढ़ा ली थी, तो बट यहाँ पर मैं फिर से एक प्रॉपर तरीके से an algebraic structure. An algebraic structure G star is said to be group if. देखो यहाँ पर अगर आप किसी बुक से पढ़ेंगे तो वहाँ पर पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, बट सिंस मैं यहाँ पर पहले ही अलजेब्राइक बोल रही हूँ, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब ये जो है, मैं पहले ही जब अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोल रही हूँ तो इट मीन्स इट इज़ विद सम बाइनरी ऑपरेशन. दिस स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन. ये जो स्टार है, दिस हैज़ टू बी बाइनरी ऑपरेशन. तो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी क्या है? हम किस मतलब फंक्शन को बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं? जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, वो तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन में ही है. ठीक है, स्टार इस जी पे डिफाइंड है. तो इसीलिए मैं वो प्रॉपर्टी यहाँ नहीं लिखूँगी, क्योंकि मैं क्यों लिखूँगी दो बार? मैं तो पहले ही अलजेब्राइक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रही हूँ. तो मैं यहाँ सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलूँगी अगर वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. हर एक एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. और दूसरी, अगर वहाँ पर कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा सच दैट ए डॉट ई डॉट ए, वो ए ही होगा हर किसी एलिमेंट के लिए. एंड थर्ड प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट के लिए वहाँ एग्जिस्ट करेगा एक और एलिमेंट सच दैट ए स्टार बी स्टार ए वो आइडेंटिटी देगा, मतलब इनवर्स एलिमेंट. होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा है, whoever is watching this series. ठीक है, एग्जाम्पल. मैं ज़डन ले रही हूँ. n-1. आपने देखा होगा बुक से, इट इज़ सिंपली रिटन है 0 1 2 सो ऑन n. ये ऐसे नहीं है, वो बस एक नोटेशन है इसकी. ये बेसिकली ऐसे है, दिस इज़ अ क्लास. जैसे मैंने
हम ऐसे डिफाइन करते हैं बेसिकली, इट इज़ लाइक मैं ऐसे करती हूँ, मैं ये प्रॉपर तरीके से ये ग्रुप डिस्कस करती हूँ। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम। मैंने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था रिलेशन क्या होती है, ठीक है, एंड आई डिस्कस इट रिगार्डिंग दिस equivalence types of relation and then equivalence relation, and if some relation is equivalence defined on some set, then that relation divides it into some classes, ठीक है, some distinct classes। तो मैं वही डेफिनेशन यूज़ करके आई विल बी डिस्कसिंग हियर समथिंग। तो यहाँ पर मैं A is related to B if A is congruent to B mod M, तो implies M divides A minus B। तो यहाँ पर मैंने ये तो लिख लिया, मैं जो सेट ले रही हूँ यहाँ पर A इज इक्वल टू Z प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं इसका कोशेंट सेट डिफाइन करूँगी तो बेसिकली जो ये M है ना, दिस M, तो ये जो B है ये रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो जब भी मैं किसी भी एलिमेंट को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करूँगी M से, तो वो क्या क्या रिमाइंडर दे सकता है? या तो 0 दे सकता है, ठीक है, या तो 1 दे सकता है, टू अप टू M-1, और जो ही वो M पे आएगा फिर से वो 0 देगा। तो बेसिकली इसका जो कोशेंट सेट है वो ऐसे है। मैं यहाँ अब क्लास ले रही हूँ, ये क्लास है, मैंने बोला था, ठीक है, मैं इसकी क्लासेस डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। ये 0 के क्लास में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 के क्लास में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 2 के क्लास में, ये कोशेंट है। जैसे मैं सपोज मैं ऐसे लिख रही हूँ, 0 के क्लास में कौन कौन है, मल्टीपल ऑफ M, ठीक है, मल्टीपल ऑफ M। 1 के क्लास में कौन कौन सा है, MK+1। ऐसे ही 2 के क्लास में कौन कौन है, मैं इसे 1 0 1 2 MK+2, सो ऑन। M-1 के क्लास में कौन है, MK+M-1, ये है। तो ये क्लासेस होगा और ये इसका कोशेंट है, ये सारी इसकी क्लास में है, ये सारा इसकी क्लास में है। तो ये बेसिकली फिर जब हम जर्डिन लिखते हैं ग्रुप थ्योरी में, हम सिंपली वो ऐसे लिखते 0 1 2 सो ऑन N-1, ये नोटेशन है, ठीक है। एंड जो इसमें ये होता है A+B, ये मॉडुलो एडिशन होता है, ठीक है। तो ये A+B ही होगा व्हेन A+B जब लेस देन N होगा, और इट विल बी रिमाइंडर। अगर A+B ग्रेटर देन N तो हम क्या करते हैं, इफ implies
हम रिमाइंडर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे है, और रिमाइंडर व्हेन a plus b is divided by n, लीस्ट, यहाँ में लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय, तो होपफुली आप ये समझ रहे हैं, ठीक है। Zn जो है, इफ यू चेक इट, इट इज एन एबिलियन ग्रुप। अब हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं, एक ग्रुप के ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, अगर ऑर्डर हम तभी डिफाइन करते हैं अगर जी फाइनाइट होगा। इन्फिनाइट ग्रुप, देन cardinality, if G is a finite group, then cardinality of G is called order of group. And we denote it by and G, and if G is infinite, then we say G is an infinite group, ठीक है। होपफुली इट इज अंडरस्टूड, ठीक है। जैसे ऑर्डर ऑफ Zn जो है, इट इज एन, एग्जाम्पल, मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश कर रही हूँ सो दैट आप बोर ना हो, क्योंकि बेसिक ही है। ऑर्डर ऑफ Zn, और ऑफ Zn जो है वो n है, ठीक है। नोट, ये याद रखना, नोट बहुत अच्छे अच्छे नोट्स हैं। देखो क्या, देयर एग्जिस्ट abelian groups of every finite order। मतलब आप कोई भी ऑर्डर मुझे लेके देंगे, मैं आपको यहाँ से एक अबेलियन ग्रुप दूंगी, ठीक है। तो हर किसी n बिलोंग्स टू n के लिए देयर एग्जिस्ट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर दैट n, ठीक है। और एक नोट, इन Zn if n is odd, then 0 is the only self inverse element। एंड ये थोड़ा यहाँ पर देख, मैं आपको समझा दूंगी। एंड इफ n इज इवन, then 0 and n by 2 are
the only self इनवर्स एलिमेंट्स। मैं बताती हूँ कैसे। देखो, जब n ऑड है, ठीक है, n इज़ ऑड, तो आइडेंटिटी तो सेल्फ इनवर्स होता ही है, और Zn में ज़ीरो आइडेंटिटी है, ठीक है। तो बाकी छोड़ के, तो एक एलिमेंट में छोड़ रही हूँ, तो बाकी बचे इवन एलिमेंट्स। तो हर कोई, अगर मैं यहाँ पर कोई ए ले रही हूँ तो दूसरा कोई बी एग्जिस्ट करेगा जो इसका इन्वर्स होगा, ठीक है, ऐसे ही। तो एंड अगर इफ़ एन इज़ इवन, अब यहाँ पर देखो, एन जब इवन है तो आइडेंटिटी छोड़ के सारे ऑड बन रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं हर कोई, मतलब ऐसे इसका भी हर किसी का एक इन्वर्स एग्जिस्ट करवाऊंगी, तो मेरे पास एक एलिमेंट ऐसा बचेगा जिसका इन्वर्स नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो एक एलिमेंट जब बचेगा जिसका इन्वर्स नहीं होगा, तो वो खुद का ही इन्वर्स होगा, क्योंकि ये ग्रुप है, ठीक है। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग, नो कन्फ्यूजन एट ऑल। एक और नोट, मैं UN डिफाइन कर रही हूँ। UN वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनका Zn में n के साथ GCD 1 है, और ये ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। इसको हम ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा प्रूफ दे देती हूँ, ठीक है। चलो, अगर मैं प्रूफ, मैंने बोला ना छोटे छोटे प्रूफ्स में दूंगी जहाँ थोड़ा थोड़ा रिक्वायरमेंट होगी, बाकी जगह यू कैन स्किप द प्रूफ और यू कैन योरसेल्फ गो थ्रू द बुक। मैं ए और बी UN में ले रही हूँ, और मैंने ऐसे डिफाइन किया है। तो मैंने इनके बीच जो बाइनरी ऑपरेशन लिया है, दैट इज दिस मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, ठीक है। इसको ऐसे में, तो अगर मैं अब इनका r ले रही हूँ, तो इसका मतलब जब मैं ए बी को n से डिवाइड कर रही हूँ, तो वो वहाँ पर क्या, a और a डॉट b को n से डिवाइड कर रही हूँ, तो वहाँ एक रिमाइंडर आएगा। तो ये वही बस एक इक्वेशन लिखी है मैंने। तो यहाँ पर जो r है वो ऐसे होगा। तो मैं एज्यूम कर रही हूँ r और n का जो GCD है वो D है, और वो 1 नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर then there exists some P such that P divides D, so P divides N and P divides R। तो जब ये P डिवाइड्स N और P डिवाइड्स R करेगा, तो P तो N क्यूब प्लस R को भी डिवाइड करेगा, तो इम्प्लाई क्या करेगा, P डिवाइड्स A डॉट B।
तो इसका मतलब P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B, तो B यहाँ पर प्राइम है, ठीक है। इफ P डिवाइड्स A एंड P तो N को हम सपोज कर ही रहे हैं, P डिवाइड्स N, तो इट इम्प्लाइज A और N का GCD 1 नहीं होगा, तो कंट्राडिक्शन। और सेम केस यहाँ पर, इफ P डिवाइड्स B एंड P डिवाइड्स N, अगेन इसका जो GCD है वो 1 नहीं होगा, अगेन कंट्राडिक्शन। तो व्हाट डज इट इम्प्लाई, जो हमने यहाँ पर सपोज किया था, एज्यूम किया था, तो इट मीन्स R और N का जो GCD है वो 1 है, ठीक है। तो क्लोजर सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइंग, ठीक है। मुझे बस यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है, क्योंकि बाकी मैंने आपको बोला भी है कि जो बाकी एसोसिएटिव इसका आइडेंटिटी एलिमेंट वगैरह, तो वो तो करेगा ही उसमें सेटिस्फाई, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। दैट इज 1 ऐसे, ये बस नोटेशन है, ठीक है, बेसिकली ये है। इसको हम बोलते हैं Q8 और क्वार्टर-नियोन ग्रुप, ठीक है। इसको हम बस नोटेशन से ऐसे लिख लेते हैं, असल में ये वो वैसे है ऊपर, ठीक है। वेयर I स्क्वायर J स्क्वायर K स्क्वायर is equal to -1, I dot J is equal to K, J dot K is equal to I। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, लाइक दिस, साइकिल I J और K। जब भी I और J लेंगे तो K आएगा, एंड J K लेंगे तो अगर ऐसे होगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। रिमेंबर इट, जैसे मैं ऐसे लिख लेती हूँ, I डॉट J इज इक्वल टू K, I डॉट I J और K। मैं अगर I और K J और I लूँगी, J और I, J डॉट I इज इक्वल टू -K, याद रखना ये, ठीक है। ये मैट्रिसेस है तो आपको ऐसे ज़्यादा याद रहेगा, तो कम्यूटेटिव नहीं है। दिस ग्रुप इज़ नॉट एबिलियन। ये ग्रुप बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आगे जाके हम इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं। आप मुझे इसकी सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट्स बता देना, ठीक है। फाइंड आउट इट सेल्फ इन्वर्स, बहुत सिंपल है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत ही ज़्यादा,
जनरल लीनियर मैट्रिसेस और सम फील्ड एफ, ठीक है। जनरल लीनियर ग्रुप, ये मैं ऐसे डिफाइन करती हूँ। ए, इसमें एन क्रॉस एन मैट्रिसेस होती है सच दैट जो इसका इन मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो है और इसमें जो एंट्रीज है वो किसी फील्ड से है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ एन क्रॉस एन इनवर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है। ये भी नॉन अबेलियन ग्रुप है। आइडेंटिटी तो पता ही है, ठीक है। नोट है यहाँ पर, नहीं ये इसी का है तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ। अगर मेरा ZP होगा ZNP प्राइम तो वो फील्ड होता है, तो ऑर्डर यहाँ पर क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ GLNZP जो होगा इसमें कितने होंगे, इसमें इतनी मैट्रिसेस होगी। ये हम लीनियर में इनफैक्ट थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं कि हाउ इट इज़, तो यहाँ पर इसका प्रूफ नहीं है। लीनियर में हम इसका ये करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि इसका ऑर्डर ऐसे क्यों है, ठीक है। तो स्पेशल लीनियर ग्रुप ओवर सम फील्ड एफ, ये इसी का सब ग्रुप होता है बेसिकली। बस ये है कि इसका जो डिटर्मिनेंट होता है तो या तो वो प्लस होता है या तो -1 होता है। आगे जाके हम एक और इसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर ऑफ GL ओवर P-1, ठीक है। ये होता है इसका ऑर्डर, तो इसको हम स्पेशल लीनियर ग्रुप ही बोलते हैं। ये याद रखना, ये सारे ग्रुप्स भूलना नहीं। अब एक टॉपिक है ये एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ इन्वर्स। जो आप यूनिवर्सिटी में या जो भी आप कॉलेज में अभी ग्रुप थ्योरी में पढ़ रहे होंगे, ये थोड़ा डिफरेंट तो है उससे, थोड़ा क्या बहुत डिफरेंट है। तो अगर आप उसके साथ साथ ये भी साथ साथ करेंगे तो आपकी ग्रुप थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी। हम बोलते हैं अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो इवन है, मैंने अभी भी इससे पहले समझाया था कि इवन ऑर्डर में क्या होता है, देन देयर मस्ट बी ए सेल्फ इन्वर्स। एलिमेंट अदर देन आइडेंटिटी। क्यों? They will occur always in odd numbers।
क्यों? मैंने बोला था जब इवन होगा आइडेंटिटी को निकालेंगे तो और नंबर्स बचेंगे। अब अगर मैं सपोज ए ले रही हूँ, कोई बी एग्जिस्ट करा रही हूँ जो इसका होगा, तो अगर आप देखेंगे तो ये पेयर वाइज तो आ रहा है, तो इस पेयर में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ऐसा छूट रहा है। ठीक है, एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट तो छूट रहा है कि वो उसका इन्वर्स नहीं होगा जब हम पेयर्स में लेंगे, तो वही सेल्फ इन्वर्स बनता है। तो ऑड नंबर्स भी वही लॉजिक यूज़ करता है कि ऑड नंबर्स में क्यों ही ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज। ऑफ ए ग्रुप। मैं आज लीनियर भी स्टार्ट करने वाली हूँ, ट्रस्ट मी, नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। मैं जी विद सम बाइनरी ऑपरेशन कोई ग्रुप ले रही हूँ। मैं ना इस स्टार को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, हमेशा मल्टीपल, ये ग्रुप पे डिपेंड करेगा कि ये ऑपरेशन कैसे डिफाइंड है। ठीक है, तो फिर भी मैं यहाँ स्टार ही लगा रही हूँ। तो देन फर्स्ट जो ए एन होगा वो ऐसे होगा, ए स्टार ए स्टार ए स्टार स्टार ए, ये एन कॉपीज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करती हूँ, जैसे एडिशन, जेड विद एडिशन, तो मैं कोई भी एलिमेंट ऐसे 1 + 1 +, तो स्टार यहाँ पर एडिशन है। और अगर मैं ऐसे ही सपोज मैं ले रही हूँ, सपोज आई एम टेकिंग दिस आर स्टार। ठीक है, ये ऐसे ग्रुप तो बनता है ना, चलो क्यू ही लेते हैं, क्यू स्टार। तो P/Q स्टार P/Q, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, रिमेंबर इट। तो सेकेंड प्रॉपर्टी, जो ए बी का पावर m है, इट इज़ नॉट इक्वल टू ए पावर m bm, ये याद रखना। ठीक है, ए स्टार बी, यहाँ ये ऐसे लिखती हूँ, ए स्टार बी। मैंने बोला मैं ये भी लिख सकती हूँ, जस्ट अ नोटेशन थिंग, नथिंग एल्स। इसको मैं ऐसे लिखूँगी, ए स्टार बी, ए स्टार बी, तो m टाइम्स। यहीं पर एक और नोट है, अगर जो मेरा बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव होगा, देन आई कैन राइट दिस, अदरवाइज आई कांट राइट इट। रिमेंबर दिस। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ए, इसका मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, और एक ए स्टार बी जो होता है वो ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स नहीं होता, बल्कि ऐसे होता है, ए स्टार बी, ये बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होता है, रिवर्सल।
एज ए स्टार बी, ठीक है, डॉट स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स ही आइडेंटिटी होता है। ये दिस इज द थिंग, ठीक है। जनरल लिखते हैं आप, मोर जनरल वे में हम A1 स्टार A2 स्टार सो ऑन ए के स्टार ए के पीछे से ही आना है मुझे। तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। तो एक और प्रॉपर्टी A पावर -m, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ या ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। और x इनवर्स पावर k, तो ये होता है इसके बराबर, ठीक है। x आइडेंटिटी यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन ए ग्रुप में इज यूनिक। प्रूफ, let A has two inverses B and B dash, ठीक है। तो A स्टार B डैश इज इक्वल टू B स्टार B डैश स्टार A आइडेंटिटी, और A स्टार B स्टार A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब A स्टार B इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं B स्टार से लगाती हूँ, इसको ऑपरेट करती हूँ। तो B स्टार आइडेंटिटी, तो ये होगा E स्टार B इज इक्वल टू B स्टार E। ऑपरेट कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे लगता है इस लेक्चर के लिए ये काफ़ी है। मैं ये ग्रुप में मैं लिख रही हूँ, ठीक है। ये जनरल में जैसे मैं मोनाइड या फिर कोई सेट ही लूँगी जिसमें इनवर्सेस होंगे, तो वहाँ ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेकिन इनवर्स ग्रुप में यूनिक होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में फिर से थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इसकी और शायद ऑर्डर हम पढ़ेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि हम तो स्लो जा रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, वंस हम थोड़ी सी ये बेसिक क्लियर करेंगे आपको और मज़ा आने वाला है। तो गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।